नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नितिन कुमार क्लासेस। आज हम सीजी बोर्ड क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। आज इस लेक्चर में हम ओनली रेशियो के बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या होता है रेशियो, किसको बोला जाता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, रेशियो क्या होता है? कंपेयरिंग बिटवीन द टू क्वांटिटी। मैं लिखता हूँ कंपेयरिंग बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटी। सिमिलर क्वांटिटी आर कॉल्ड रेशियो। देखिए दोस्तों, तो रेशियो का मतलब होता है, अगर हम हिंदी में देखना चाहेंगे तो तुलना करना। क्या होता है? तुलना करना। ठीक है, जैसे कि बोला जाएगा एक राम है यहाँ पे और एक श्याम है। ठीक है, इसके पास 100 रुपए है, इसके पास 200 रुपए है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? श्याम की तुलना में राम के पास आधा रुपए है। ठीक है, या फिर राम के राम श्याम से आधा गुना है। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखते रहिए, मैं सब समझाऊंगा। अभी थोड़ा सा पहले हिंदी में समझ लीजिए, उसके बाद आपको इंग्लिश में लिखना सिखा दिया जाएगा। ठीक है, या फिर क्या जा सकता है? श्याम राम से 2 गुना है। या फिर इसको और कैसे बोला जा सकता है दोस्तों? आप क्या बोल सकते हैं? राम श्याम से कितना है आपका? 100 कम है। ठीक है ना दोस्तों, कम है। राम का पैसा क्या है? 100 रुपये कम है श्याम से, और श्याम का क्या है? 100 रुपये ज्यादा है। श्याम राम से 100 अधिक है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या है? हम लोग इन दोनों राम और श्याम में क्या कर रहे हैं? हम तुलना कर रहे हैं। अगर मैं इस तुलने को गुने के हिसाब से मैं करता हूँ, या फिर हाउ मेनी या हाउ मच टाइम मोर वन क्वांटिटी मोर देन सेकंड क्वांटिटी इज कॉल्ड रेशियो। समझ आया दोस्तों? अगर मैं एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी के साथ उसके मल्टीप्लाई के हिसाब से बताऊं कि ये इतना गुना ज्यादा है, इतना गुना कम है, इतना टाइम ज्यादा है, इतना टाइम कम है, ये क्या कहलाएगा? आपका रेशियो कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसको लिखना चाहेंगे दूसरे तरीके में तो क्या लिख सकते हैं? आपको या फिर लिख सकते हैं हाउ मच मच मोर, हाउ मच वन क्वांटिटी मोर मोर हाउ मच वन क्वांटिटी मोर देन सेकेंड क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, कितना ज्यादा है। ठीक है, या फिर इसको और क्या बोला जा सकता है दोस्तों? हाउ मेनी वन क्वांटिटी मोर देन सेकेंड क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, हाउ मेनी या हाउ मच करके भी इसके बारे में जाना जा सकता है, एक क्वांटिटी। लेकिन जब हम यहाँ पे क्वांटिटी लेंगे तो हम लोग कैसे रहेगा? क्वांटिटी सेम रहेगा। ठीक है दोस्तों, तुलना करने के और कौन कौन से साधन है आपके पास? पहला तो आपके पास रेशियो है। क्या है? रेशियो। ठीक है दोस्तों, क्या है? पहला रेशियो। दूसरा क्या है? परसेंटेज। किसी चीज को क्या बोलेंगे? आपकी क्लास में अगर दो बच्चों का कंपेयर कर रहे हैं, तब डायरेक्ट बता सकते हैं ना कि ये बच्चा कमजोर है, ये बच्चा ज्यादा अधिक पढ़ता है। इससे तुलना कर रहे हैं पढ़ाई का। या फिर बता सकते हैं कि दो बच्चों का तुलना करेंगे कि ये वाले बच्चे का इतना परसेंट आया है, ए बच्चे का 50% आया है, बी बच्चे का 80% आया है। तो क्या कर सकते हैं? तुलना करने के लिए हमारे पास क्या क्या है, या कंपेयर करने के लिए क्या क्या ऑप्शन रहता है? रेशियो रहता है, परसेंटेज रहता है। ठीक है दोस्तों, इसी का कंपेयर करने के लिए हम दो ही बेसिस पे हम लोग उसको बता सकते हैं कि वो इससे कितना ज्यादा है, कितना गुना कम है करके। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, रेशियो को फ्रैक्शन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्रैक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, रेशियो को कैसे लिखते हैं? रेशियो कैसे दिखेगा? टू, ये दो डॉट को क्या बोला जाता है? रेशियो। इसको क्या पढ़ेंगे? 2:3। इसको क्या पढ़ सकते हैं? 2:3 पढ़ सकते हैं। या फिर फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहूंगा तो कैसे लिख सकता हूँ इसको? पी बाई क्यू के, फ्रैक्शन क्या होता है आपका? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका पी और क्यू
क्या रहता है आपका, इंटीजर रहता है। और क्यू कभी आपका क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी वो क्या कहलाता है, वो फ्रैक्शन कहलाता है। फ्रैक्शन और रेशियो दोनों ही सेम है, दोनों मतलब डिवाइड ही है। ठीक है दोस्तों, इसको और लिखने के लिए कैसे लिख सकते हैं, 2:3 लिखा जा सकता है, ठीक है। और दोनों का यूज आपके कंपेयर करने के लिए किया जाता है, दोनों का यूज किसके लिए किया जाता है, कंपेयर करने के लिए, कंपेयरिंग करने के लिए। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, ये आपके पास राम है, दूसरा आपके पास श्याम है। राम के पास कितना है, 1,000 रुपए है, श्याम के पास कितना है, 2,000 रुपए है, ठीक है। तो क्या बोला जा सकता है दोस्तों इसको, राम श्याम से आधा गुना है, राम के पास श्याम से कितना, आधा गुना है, ठीक है। मतलब आप अगर राम राम के पैसे को श्याम के पैसे से बराबर बनाना चाहते हैं, तो आपको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अगर उसी तरह श्याम के पैसे को राम के पैसे में बराबर बनाना पड़ेगा, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 1/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। यही आपका क्या कहलाता है, कंपेयरिंग कहलाता है। और इसी चीज को हम लोग आसानी से, जैसे कि आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि राम के पास कितना पैसे है, 1,000 रुपीज, और श्याम के पास कितना है, आपके पास 2,000 रुपीज। ये आपका राम का है, ये आपका श्याम का है, तो इसको रेशियो के फॉर्म में आसान तरीके से आप कैसे बता सकते हैं, इन सभी जीरो को काट दीजिए, 1/2 रेशियो में, ठीक है। दोनों का पैसा किसमें है, 1/2 रेशियो में। अगर राम का पैसा 100 है, तो श्याम का पैसा कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये चीज हम लोग को रेशियो की जरूरत क्यों पड़ा है, हम लोग को किसी चीज को कंपेयर करने के लिए, आसानी से किसी चीज को बड़े मैथमेटिकली डाटा को ना बता के हम लोग आसानी से किसी चीज को बताया जा सकता है, ठीक है। बस आप इसको रेशियो बता दीजिए, सामने वाला आपको वो बता देगा कि उसका मेन क्वांटिटी कितना है, ठीक है, किसी चीज को छुपाने के लिए, ठीक है। किसी राम का सैलरी 1,000 है, श्याम का सैलरी 2,000 है। अगर मैं बताऊंगा कि राम और श्याम का सैलरी का रेशियो 1/2 है, तो सामने वाला तो समझ जाएगा, लेकिन किसी को और छुपाना है तो छुप भी जाएगा चीजें, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब हम कुछ इस रेशियो को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये दिखता कैसे है, जैसे आपके पास 45 रेशियो आपके पास 95 है, ठीक है। या फिर दूसरा रेशियो है 15:27 है, ठीक है। बीच वाला जो साइन है, 2 डॉट दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, रेशियो बोला जाता है, क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास 60 और रेशियो 90 है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास आप इसको पहले फ्रैक्शन में लिख लीजिए, ऐसे भी ये फ्रैक्शन में ही रहता है, और 5 से डिवाइड कर दीजिए दोनों को, ठीक है। 5 9 जा कितना हो जाएगा, 45, और 19 5 जा कितना हो जाएगा, 95, ठीक है। इसी इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है हमारे पास, 15/27, अगर मैं इसको 3 से कैंसल आउट कर दूंगा, 3 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर क्या आएगा, 5/9। इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 और ये 60/19, ये 0 0 कट गया, आपके पास क्या बचेगा, 6/9, और इसको और कैंसल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, 3 के टेबल में 2 बार में कट जाएगा, और ये वाला 9 आपका 3 के टेबल में 3 बार में कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया है। देखिए, फ्रैक्शन और रेशियो दोनों क्या हो जाता है, सिमिलर। अगर इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है तो क्या कर सकता हूँ, 9:19, इसको क्या हो सकता है, 5:9, और या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 2:3। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप 80 रुपीज एंड 240 रुपीज को रेशियो में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इन रेशियो। आपके मैं बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगा, आपका एक ही बार में इस वीडियो के थ्रू रेशियो टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बस बने रहिए इस वीडियो के साथ, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं इसको लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा, 80 रुपीज, और यहाँ कितना लिखूंगा, 240 रुपीज, ठीक है दोस्तों। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, 80 रुपीज/240 रुपीज, ठीक है दोस्तों। देखिए, सेम सेम रुपीज रुपीज है, तो क्या हो जाएगा आपका, कैंसल आउट हो गया है, समझिए, ठीक है। आपके पास कितना बचेगा, और ये 0 और 0 को भी कैंसल आउट कर दीजिए, आपके पास कितना बचेगा, 8/24, 8 1 जा 8, 8 3 जा कितना हो जाएगा, 24। इसका रेशियो कितना आएगा दोस्तों, 1:3, ठीक है दोस्तों।
अगर मैं आपको कुछ और दिया हूं, 5 मीटर टू 5 किलोमीटर को रेशियो में कन्वर्ट कीजिए, कन्वर्ट इन रेशियो। इसके लिए क्या लिखेंगे दोस्तों? अब इसको तो पहले 5 मीटर और नीचे क्या लिख देंगे हम लोग, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो इसको लिखना चाहेंगे तो 5 मीटर डिवाइडेड रेशियो 5 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसको अगर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो इसको फ्रैक्शन में ला लीजिए पहले तो 5 किलोमीटर। अब आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, दोनों का क्वांटिटी कैसे होना चाहिए, सिमिलर। यहाँ पे सिमिलर है लेकिन यहाँ पे किलो में है, तो किलो को पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको क्या लिखा जा सकता है जो दोस्तों, 5 मीटर और 5000 को किलोमीटर में आपको 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, 1000 मीटर। तो कितना जाएगा, 5 इंटू 1000 मीटर। तो आपका कितना जाएगा, मीटर और मीटर ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका 5 और यहाँ पे 5 इंटू 1000, इसको 5 और 5 को भी कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बाई आपका 1000। इसका रेशियो कितना आएगा, 1 बाई 1 रेशियो 1000। ठीक है दोस्तों, इससे मैं आपको आगे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जब भी आप रेशियो निकालेंगे तो उसका दोनों का क्वांटिटी आपका कैसे सेम रहना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब आपको क्या चीज सिखाया जा रहा है कि रेशियो को लिखने का कंडीशन कैसा होता है। ठीक है, आप किसको लिख सकते हैं, किसको रेशियो बोल सकते हैं, किसको रेशियो नहीं बोला जा सकता। ठीक है दोस्तों, अब आप पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कंडीशन ऑफ रेशियो। आपको कुछ रेशियो के बारे में कंडीशन पढ़ाने के पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ रेशियो के बारे में। रेशियो दिखता कैसे है, इसका सिंबल कैसे है। रेशियो, इसको किसे डिनोट करते हैं, 2 डॉट से। ठीक है दोस्तों, एक तरफ एक क्वांटिटी रहेगा, दूसरी तरफ दूसरी क्वांटिटी रहेगा। और फ्रैक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, पी और क्यू के फॉर्म में। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे को। इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपके नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। मैं डायरेक्ट उतना बड़ा स्पेलिंग ना लिख के मैं एन लिखूंगा और नीचे वाले को क्या लिखूंगा, डी लिखूंगा। ठीक है, उसी तरह इस रेशियो के ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, नीचे वाले पार्ट के लिए दूसरे अलग अलग नाम आपको सजेस्ट कर दिया गया है, बता दिया गया है। पहले वाले सेक्शन को क्या बोलते हैं, ये हमेशा कैसे रहता है, थोड़ा बड़ा रहता है। और जनरली सेकेंड क्वांटिटी कैसे रहता है आपका, छोटा रहता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट, इसके लिए नाम क्या है, एंटीसीडेंट। ठीक है, इसी को हम लोग फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। और इसको सेकेंड वाले पार्ट को, इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये बी वाले पार्ट को, इसको तो एंटीसीडेंट बोलते हैं। ठीक है, और बी वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट। आपको कभी जिंदगी में नाम नहीं पूछेगा कोई एग्जाम में कि कॉन्सिक्वेंट क्या होता है, एंटीसीडेंट क्या होता है। ये आपके बेसिक नॉलेज के लिए है। ठीक है दोस्तों, कभी आपको पूछा जाए तो बता पाएंगे आप ये चीजें। ठीक है दोस्तों, इसी को दूसरी भाषा में क्या बोला जाता है, डिनोमिनेटर बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसको, ये दो ठो डॉट है, दो डॉट को क्या पढ़ा जाता है हम लोग को, इस टू बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इस टू। अगर मैं ऐसा लिख दिया, टू दो 2/5, इसको और पढ़ने के क्या बोलेंगे, 2/5 बोल सकते हैं, या फिर इसी चीज को क्या बोला जा सकता है आपका, 2:5। ठीक है दोस्तों, बोलने का बहुत सारा तरीके हैं। इस ये आपको ये सिंबल पता चला, सिंबल किससे डिनोट करते हैं, ये होता है आपका सिंबल, सिंबल। ठीक है दोस्तों, चलिए और शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे कंडीशन ऑफ रेशियो। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो आप कंपेयर किस किस चीज का कर सकते हैं आपका, जैसे इसको मैं सिंबल का क्या मतलब होता है आपका, कंपेयर करना। ठीक है, या फिर तुलना करना। और तुलना कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ये इससे इतना गुना बड़ा है। ठीक है, या फिर डिवाइड के फॉर्म में। ठीक है, यही होता है इसका रेशियो का मतलब, एग्जैक्ट मतलब। ठीक है दोस्तों, चलिए कंडीशन ऑफ रेशियो स्टार्ट करते हैं। कंडीशन ऑफ रेशियो। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये रेशियो लिखने के बहुत सारे कंडीशन फॉलो किया जा सकता है, किया जाता है। पहला,
द क्वांटिटी ऑफ quantities must be of same kind। पहले बता दिया गया है कि आपका जो क्वांटिटी है वो दोनों सेम एक ही ग्रुप की हो रहनी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, लेंथ को मैं किससे मेजर कर लेंथ का किससे करूंगा, रेशियो निकालूंगा लेंथ से। ऐसा नहीं लिख सकता दोस्तों, लेंथ को लीटर के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है। रेशियो कैसे रहना चाहिए आपका, सेम काइंड का रहना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल 5 मीटर टू 2 मीटर, ठीक है दोस्तों। अब जैसे आपको मैं बड़ा क्वांटिटी देखिए यहाँ पे मीटर में दे दिया हूँ, आपको रेशियो में 5 किलोमीटर में दे दिया हूँ, ठीक है। तो ये किलोमीटर और जो मीटर है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को ही रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका जो क्वांटिटी है वो कैसे रहना चाहिए, आपका सेम यूनिट में रहना चाहिए, ठीक है, सेम यूनिट में रहना चाहिए, तभी आप उन दोनों का कंपेयरिंग कर सकते हैं। जब भी आप रेशियो निकालेंगे तो आप उसका आंसर कैसे आता है, यूनिट लेस आता है। कैसे आता है, यूनिट लेस आएगा। हम लोग प्रॉपर्टी में उतना टाइम में उसको पढ़ते हैं। पहला समझ आया दोस्तों, द क्वांटिटी मस्ट बी सेम काइंड। क्वांटिटी कैसे रहना चाहिए आपका, सेम काइंड का रहना चाहिए। दूसरा कंडीशन देखिए दोस्तों, कंडीशन द क्वांटिटी मस्ट बी एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट। वही यूनिट सेम रहना चाहिए। द quantities must be expressed in the same यूनिट। ये दोस्तों दोनों सिमिलर ही है। जैसे कि आपका बोला जा रहा है, एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए इसको। जैसे 5 मीटर और मैं क्या कर सकता हूँ 5 सेंटीमीटर, दोनों का यूनिट सेम है ना। ये दोनों किसका यूनिट है, इंडिकेट कर रहे हैं, लेंथ को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। कभी मैं यहाँ पे 5 मीटर को 5 लीटर के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। ये किसका यूनिट है, आपका लेंथ का यूनिट है। किस चीज का यूनिट है, आपका लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। और ये आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है दोस्तों। इन दोनों में कभी कंपेयर नहीं किया जा सकता। उन दोनों का यूनिट कैसे रहना चाहिए, आपका सेम रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, अगर इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए। और मैं बोल रहा हूँ रेशियो निकालना है आपको 2 मीटर और ये 50 सेंटीमीटर। आपको बहुत सारे कन्वर्जन आना चाहिए, जैसे कि एक 10 mm इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और 100 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर। कितना होता है, 1 मीटर। और 1000 मीटर इक्वल टू कितना हो जाता है दोस्तों, 1 किलोमीटर। ये सब किसका यूनिट है दोस्तों, लेंथ का है। अगर मैं 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 ml, ठीक है। ये क्या होता है, आपका वॉल्यूम का है। जैसे लिक्विड को मेजर करते हैं उस चीज का, ठीक है। जैसे कि आपका टाइम का यूनिट क्या हो सकता है, 1 डे इक्वल टू कितना होता है, 24 आवर, ठीक है। जैसे कि आपका 1 आवर इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट, ठीक है। ये सब आपको कन्वर्जन आना चाहिए जो आप छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, 60 सेकेंड, ठीक है। ये सब आप छोटे क्लासों में बहुत सारा चीजें पढ़ चुके आ चुके हैं, ठीक है। उसी तरह से देखिए, हम लोग को पहले से पता है कि मीटर और सेंटीमीटर किस चीज को इंडिकेट करता है, लेंथ को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो हम लोग इसका रेशियो निकाला जा सकता है, बस यूनिट कन्वर्जन कर देंगे। सेंटीमीटर को या तो मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, या तो फिर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, जो आपको आसान लगे। तो जैसे मेरे को पहले से पता है कि 1 मीटर इक्वल टू कितना जाता है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 मीटर इक्वल टू कितना जाएगा, 200 सेंटीमीटर। इसको रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखूंगा, 2 मीटर और यहाँ पे 50 सेंटीमीटर। तो 200 सेंटीमीटर अपॉन 50 सेंटीमीटर। ये कट के कितना हो जाएगा दोस्तों, पहले तो ये आप सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कट गया, एक जीरो और एक जीरो भी कट गया, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो आंसर कितना आएगा आपके पास, 4/1, 4/1। इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 4:1, ठीक है दोस्तों, यही इसका आंसर है। आपको पहले से कन्वर्जन पता रहना चाहिए, ये किसका यूनिट है, ये लेंथ का है, वॉल्यूम का है, टाइम का है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं दोस्तों, कंडीशन नंबर 3। क्या बोला जा रहा है, द क्वांटिटी शुड बी कंपेयर, ठीक है। द क्वांटिटी
quantities should be compared। देखिए दोस्तों, कंपेरेबल, ठीक है। जैसे मैं आपको बोल दूंगा लेंथ, हम लोग को ऐसे ऐसे क्वांटिटी को यूज करना है, चूज करना है जो दोनों को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देखिए, लेंथ को अगर मैं बोलूंगा लेंथ का रेशियो निकालो वेट के साथ, तो क्या निकाल पाएंगे क्या? नहीं निकाल पाएंगे। अगर उसी तरह मैं बोलूंगा नंबर ऑफ बॉयज रेशियो नंबर ऑफ गर्ल्स, इसका निकाल पाएंगे रेशियो? निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों किसकी सेम ही क्वांटिटी को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसी को बोला जाता है क्वांटिटी मस्ट शुड बी कंपेरेबल। क्वांटिटी कैसे रहना चाहिए? कंपेरेबल रहना चाहिए। ठीक है, भले आप उसका यूनिट चेंज करके उसको दूसरे छोटे क्वांटिटी या बड़े क्वांटिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तीसरा, चौथा देखिए दोस्तों, 10 सेकेंड टर्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर भी बोलते हैं, या फिर और क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। सेकेंड टर्म डिनोमिनेटर या कॉन्सिक्वेंट शुड नॉट बी जीरो, शुड नॉट बी जीरो, कभी उस जीरो नहीं होना चाहिए आपका। इसका मतलब जैसे कि देखिए ए रेशियो बी दिया है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो ए बाई बी होता है आपका, बी कभी जीरो नहीं होना चाहिए। आपको पहले से पता है कि आपका ये फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होना चाहिए, कभी क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आसान है ये। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, फिफ्थ नंबर। ठीक है, ऑर्डर, देखिए ऑर्डर ऑफ द क्वांटिटी मस्ट बी मेंशन। हम लोग को जो ऑर्डर में बोला जाएगा उसको जनरली बताना पड़ता है। द ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ क्वांटिटीज मस्ट बी मेंशन, मस्ट बी मेंशनड। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब समझिए, जैसे कि मेंशन ऑर्डर मतलब हमेशा इंपॉर्टेंट। जैसे मैं बोलूंगा बॉयज का रेशियो निकालिए गर्ल्स का, गर्ल्स के साथ नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स का। ठीक है, ये कभी आपका इक्वल नहीं होगा अगर मैं गर्ल्स का रेशियो बॉय के साथ निकालूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये क्या देखेंगे कि अगर आपको ए रेशियो बी बोला जाए, तो ए रेशियो बी बोला जाए वो हमेशा कभी भी इक्वल नहीं रहेगा बी रेशियो ए के। ठीक है, कब ये, अगर ये पॉसिबल कब होगा, पॉसिबल कब होगा दोस्तों, जब ये दोनों का वैल्यू ए और बी का, ए और बी का दोनों का वैल्यू आपका अगर 1 है या फिर सेम रहे, तभी आपका क्या होगा, ये दोनों रेशियो एक दूसरे के बराबर होगा। इसलिए बोला जाता है कि ऑर्डर ऑफ द रेशियो मस्ट बी मेंशन। आपको जो ऑर्डर में पूछा गया है उसी ऑर्डर का रेशियो निकाल के बताना है। जैसे अगर एग्जांपल के थ्रू समझना चाहेंगे, अगर मैं ए का वैल्यू 1 ले रहा हूँ, बी का वैल्यू 2 ले रहा हूँ, तो ए रेशियो बी निकालने के लिए क्या होगा, ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.5। अगर इसी को बी रेशियो ए लिखता हूँ तो बी डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि दोनों क्या दिख रहे हैं, ए रेशियो बी डज नॉट इक्वल टू बी रेशियो ए। अगर मैं इस ए रेशियो बी रेशियो ए का वैल्यू और क्या है, ए और बी का वैल्यू अगर 5 ही लेता हूँ, दोनों का सेम लेता हूँ, तो ए रेशियो बी, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, ए बाई बी 5/5, तो कितना हो जाएगा आपका 1। अगर बी रेशियो ए, अगर उसको रेसिप्रोकल या उल्टा करके लिखता हूँ, बी और ये आपका ए लिखता हूँ, तो 5/5, आंसर कितना आएगा आपका 1। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी इक्वल टू बी रेशियो ए कब पॉसिबल है, व्हेन बोथ क्वांटिटी, बोथ नंबर या फिर ए एंड बी आर इक्वल। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब समझ आया, ऑर्डर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर मतलब होता है क्रम। ठीक है, आपको जैसा बोला जाएगा क्वेश्चन में वैसा ही आपको लिख के देना पड़ेगा आपको।
ठीक है दोस्तों, यही आपका क्या है, कंडीशंस है, इसी के बेसिस पे आपका रेशियो लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी, क्या क्या प्रॉपर्टी होता है रेशियो के बारे में। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। ठीक है दोस्तों, पहला क्या प्रॉपर्टी होता है, यही जो आपका जो कंडीशन है वही आपका जाके प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब उसका गुण, खासियत क्या क्या हो सकता है। ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ टर्म इज इम्पोर्टेंट, अभी बताया, वही इसका खासियत है। ठीक है, जैसे कि आपका ए रेशियो बी डज नॉट इक्वल टू बी रेशियो ए। ठीक है, एग्जाम्पल की तरह लिखना चाहेंगे तो 2:3 नॉट इक्वल टू 3:2। ठीक है दोस्तों, ऑर्डर इसमें मेंशन, यही इसका प्रॉपर्टी पहला खासियत है। दूसरा देखिए, बोथ क्वांटिटी मस्ट बी इन अ सेम, बोथ सभी क्वांटिटी कैसे रहना चाहिए आपका, सेम यूनिट में रहना चाहिए। बोथ क्वांटिटी मस्ट बी इन द सेम यूनिट। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल के वही पुराने एग्जाम्पल लिख लेते हैं, 2 मीटर और आपका रेशियो 50 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, 2 मीटर और ये 50 सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 × 100 सेंटीमीटर और ये आपका 50 सेंटीमीटर। कटिंग करेंगे तो कितना जाएगा, ये और ये जीरो कट जाएगा, 20/5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भी कट जाएगा तो 4/1। इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे तो 4:1। ठीक है दोस्तों, तो उसके क्वांटिटी मैटर करता है। अगर मैं यहाँ पे आपको लीटर में दे दिया, इधर बोल रहा हूँ किलोमीटर में, तो हम लोग उसका रेशियो कभी नहीं निकाल सकते, यही उसका प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तीसरा नंबर देखते हैं, ये क्या है आपका, रेशियो हैज नो यूनिट, अभी बताया दोस्तों, रेशियो हैज नो यूनिट, रेशियो के पास क्या रहता है, यूनिट नहीं रहता। ठीक है, अगर इस जैसे कि आपको बोला जाएगा 20 kg रेशियो 5 kg निकालिए उसको। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग, फ्रैक्शन में लिखेंगे 20 kg/5 kg। ये आपका केजी और ये केजी कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा दोस्तों, 20/5, तो क्या हो सकता है आपके पास 4:1। इसको 4:1 में ऐसे लिखा जा सकता है। इसी को बोला जा रहा है कि रेशियो के पास खुद का यूनिट नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि दोनों यूनिट सेम रहने के कारण वो दोनों यूनिट यहाँ से कैंसल आउट हो जाते हैं। उसको लिख लेते हैं, आफ्टर कन्वर्जन बोथ quantities into the same unit, after conversion both quantities into the same unit, that's why unit cancel out। ठीक है, उसी को लिख दे रहा हूँ मैं, आफ्टर कन्वर्जन, आफ्टर कन्वर्टिंग बोथ क्वांटिटीज इनटू सेम यूनिट, क्या कर रहा हूँ, सेम यूनिट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, द यूनिट कैंसल आउट। ठीक है दोस्तों, आपको ऊपर एग्जांपल के थ्रू मैंने समझा दिया। देखिए नेक्स्ट थ्योरम क्या होता है, या फिर प्रॉपर्टी बोल सकते हैं आपका। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जाके एक बार देखिएगा वहां पे। और बोथ टर्म, अगर मैं दोनों टर्म को, जैसे कि आप समझिए ए रेशियो बी है मेरे पास, ठीक है, इसको ये ऐसा है, ए रेशियो बी, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम यूनिट में वो कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो रेशियो में मेरा कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, जिसको क्या लिख सकते हो, 2/2b। ठीक है, तो ये वाला जो सामने का रेशियो और ये वाला सेम, ये वाला रेशियो है, दोनों ही क्या है आपके पास, सेम रहेंगे, 2a और ये 2b। ठीक है, उसी को लिखने की कोशिश, बोथ टर्म, बोथ टर्म कैन बी मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर नॉन जीरो। हम दोनों नंबर को क्या कर सकते हैं, सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बोथ टर्म्स कैन बी मल्टीप्लाइड बाय सेम यूनिट, सेम नॉर्म
नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर। ठीक है दोस्तों, अगर आप दोनों टर्म को नॉन जीरो मतलब क्या होता है, जो जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब रियल नंबर समझिए आप। रियल नंबर में तो जीरो आता है, नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर में क्या आता है, जीरो नहीं आता। ठीक है, तो इसके साथ अगर कोई चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यही इसका एक प्रॉपर्टी है। दूसरा, अगर उसी तरह आप डिवाइड भी करेंगे सेम नंबर का, ठीक है, तो भी आपके रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इसको जनरल टर्म में लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, ए रेशियो बी इक्वल टू के ए, और ये आपका के बी। ठीक है दोस्तों, अगर इसका जनरल टर्म नहीं है, ये फॉलो करता है ये चीजें। पांचवा देखिए, बोथ टर्म सेम ही है, बोथ टर्म कैन बी डिवाइडेड, डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो नंबर। हम इसको क्या कर सकते हैं, सेम नंबर, सेम नॉन जीरो नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो हम लोग का रेशियो में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका अगर जनरल टर्म लिखना चाहेंगे तो के ए रेशियो के बी, इसको क्या बोला जा सकता है, ए रेशियो बी बोला जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि 12 रेशियो 18। ठीक है दोस्तों, इसको क्या लिखा जा सकता है, अगर मैं 12 को 6 से डिवाइड कर दूं और इस 18 को भी 6 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो मेरा रेशियो क्या जाएगा, 2:3। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर कितना आएगा, ये वाला, और ये वाले का आंसर कितना जाएगा, ये। ठीक है, ये आएगा दोस्तों। तो हम लोग सेम नंबर के साथ इन दोनों रेशियो को डिवाइड करके भी उन रेशियो में कोई भी इफेक्ट नहीं ला सकते। ठीक है, छठवां पॉइंट देखते हैं दोस्तों, आसान है वो। रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द फ्रैक्शन। रेशियो को मैं पहले बता दिया हूं, रेशियो को फ्रैक्शन भी बोला जा सकता है। रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन। शुरुआत में बताया था दोस्तों कि रेशियो को क्या बोला जा सकता है, फ्रैक्शन भी बोला जा सकता है। जैसे कि ए रेशियो बी, इसको क्या लिखा जा सकता है, ए डिवाइडेड बाय बी, या फिर ए फ्रैक्शन बी। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए, 3/5 लिखा है तो ये जाएगा 3/5। ठीक है दोस्तों, 7 नंबर देखते हैं। हम रेशियो को जनरली होल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे 0.5 है और ये रेशियो 1 के साथ है। ठीक है, तो अगर मैं 0.5 को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ। 1/2 रेशियो 1, अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो 1/2, और नीचे में क्या जाएगा आपके पास 1। इसको क्या लिखा जा सकता है, 1/2। तो 1:2 ही लिखा जा सकता है, समझ गया, जनरली होल नंबर में ही रिप्रेजेंट कर दीजिए इसको। उसी चीज को लिखते हैं, रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस्ड यूजिंग होल नंबर, यूजिंग होल नंबर। ठीक है दोस्तों, लास्ट वो क्या बोला जा सकता है, आपका प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर रेशियो डज नॉट चेंज इफ सेम नंबर ऑफ मल्टीप्लाई और डिवाइडेड ऑन बोथ टर्म्स। अगर मैं दोनों नंबरों को, जैसे मेरे पास एक रेशियो है, देखिए जो आगे में बचा है वही चीज है बार बार। अगर कोई दो रेशियो है, उसको मैं सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या फिर वो रेशियो है, दोनों को सेम नंबर के साथ मैं डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरे जो रेशियो है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, ठीक है, अगर both number does not ratio does not change if same non-zero number is multiplied on the both terms। ठीक है, both term में अगर मैं सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो भी मेरे रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको क्या बोला जाता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो बोला जाता है। ठीक है, कभी बोला जाए, कभी पूछा जाए तो बता सकते हैं, अ रेशियो डज नॉट चेंज इफ द सेम नॉन जीरो सेम नॉन जीरो नंबर
इस मल्टीप्लाई और डिवाइड इनटू बोथ terms. This is called fundamental प्रॉपर्टीज। ठीक है दोस्तों, ये कहलाता है। समझ आया? जो बार बार हम लोग कुछ ऊपर पढ़ रहे थे प्रॉपर्टी में, वही बार बार आ रहा है। इसको क्या बोला जाता है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग टाइप देखते हैं। रेशियो के बहुत सारे टाइप होते हैं, मैं आपको जनरली 10th में जो यूज होगा उसी के बारे में बताता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ रेशियो। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे टाइप से होते हैं। पहला होता है सिंपल रेशियो। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग कंपेयरिंग ऑफ टू क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड, इसको बोलेंगे हम लोग सिंपल रेशियो। क्या बोलेंगे? कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटी क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। मैं क्वेश्चन दिया हूँ जिसमें दोनों का क्वांटिटी क्या है? सेम है, उसको क्या बोलूंगा हम लोग? सिंपल रेशियो बोलेंगे। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, दूसरा होता है आपका इक्विवेलेंट रेशियो। इसका मतलब क्या है दोस्तों? बचपन में अपने पिछले क्लास में पढ़ा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता था। जैसे मैं बोलूंगा 2/3, इसका दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल के दिखाइए करके। ठीक है, तो क्या लिखते थे आप? 2/3 इंटू 2/2, 2/3 इंटू 3/3, ऐसे करके लिखा जाता था। तो क्या जाता था? ये 4 और ये 6 मल्टीप्लाई कैसे होता है दोस्तों? ऊपर का ऊपर के साथ, नीचे का नीचे के साथ, हो जाएगा 6/9। तो यही क्या कहलाता है? आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता था। इसके सेम ही बेसिस में हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इक्विवेलेंट रेशियो भी निकाल सकते हैं। 2/3 है, तो नेक्स्ट में क्या होगा? 4/6। ठीक है, इसके बाद क्या हो सकता है दोस्तों? आपका 6/9। ये आया कैसे होगा? देखिए, इस 4 कैसे बना होगा? मल्टीप्लाई बाई 2। ये 6 कैसे बना होगा? मल्टीप्लाई बाई 3। समझ रहे हैं? फिर से सेम, ये 6 कैसे बना होगा? मल्टीप्लाई बाई 2। ये वाला 9 कैसे बना होगा? मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है दोस्तों, इसी से इसको क्या बोला जाता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है, रेशियो है, अगर कुछ रेशियो दिया रहेगा, रेशियोस, ठीक है, एक रेशियो के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे रेशियो दैट हैव द सेम वैल्यू इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशियो कहलाता है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं लोग। नेक्स्ट है आपका रेशियो इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है दोस्तों, हम रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? जैसे कि एग्जांपल दिया, 12/18 दिया है आपके पास, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 12/18, और ये हो जाएगा आपका 6 से कट करेंगे तो 6 2 जा 12 और 6 3 जा, और ये आपका हो जाएगा 2/3। ठीक है, अ रेशियो एक्सप्रेस्ड इन सिमिलर पॉसिबल नंबर। ठीक है, जो हम लोग सिमिलर पॉसिबल नंबर से भी उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, उसको बोलेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म बोलेंगे। द रेशियो एक्सप्रेस्ड इन द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। ठीक है, पॉसिबल होल नंबर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब हम लोग इसको छोटा करते जा रहे हैं, स्मॉलेस्ट या फिर सिमिलर। ठीक है,
चलिए चौथा नंबर का क्या होगा दोस्तों, कंपाउंड रेशियो। ठीक है, हम लोग जैसे कि हमने पास दो रेशियो दिया गया है, 2:3 एंड 4:5 दिया गया है। इसका कंपाउंड रेशियो क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, इसको लिखना है आपको 2/3, इसको क्या लिख सकते हैं 4/5। अगर मैं ऊपर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके एक नया नंबर ला लेता हूँ, क्या होगा 8, और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके क्या ला सकता हूँ नया नंबर, तो क्या हो जाएगा 3×5 = 15। इसको बना देते हैं 8:5 15। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, आपका कंपाउंड रेशियो कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, कंपाउंड रेशियो कहलाता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड। अगर रेशियो में अगर आपको डायरेक्ट करना है तो इस 3 का 15 के साथ, देखिए मैं मार्किंग कर देता हूँ, इस 3 का 5 के साथ करेंगे तो कितना जाएगा 15, और ये सामने वाले के साथ, ठीक है, तो 2×4 = 8। तो यही क्या कहलाएगा, आपका कंपाउंड रेशियो कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका कैसे लिखेंगे, द रेशियो ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग टू और मोर रेशियो। ठीक है, यहाँ पे तो दो के बारे में बात है, और रेशियो आएगा उसका भी कंपाउंड रेशियो निकाला जा सकता है। द रेशियो ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग टू और मोर रेशियो। ठीक है, पांचवा नंबर देखिए दोस्तों, क्या होगा, डुप्लीकेट रेशियो। क्या होता है, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब होता है सेम, या इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं इसको, डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, इसका जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझिए इसको। मैं एक रेशियो लिखा हूँ 2:3, और ये एक और रेशियो लिखा हूँ 4:9। इन दोनों को मैं क्या बोलूंगा, डुप्लीकेट रेशियो बोलूंगा। क्यों, क्योंकि इसका मैं सिंपलेस्ट फॉर्म करूंगा तो क्या हो जाएगा, या फिर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोनों रेशियो फिर से मिलेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ठीक है, डुप्लीकेट का मतलब, और अगर दूसरे तरीके से समझना चाहेंगे तो देखिए, ये 4 कैसे आया होगा, 2 का पावर 2, और ये 9 कैसे होगा, 3 से 9 कैसे बनेगा, 3 का पावर 2। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे A/B लिखता हूँ, इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, A का स्क्वायर रेशियो B का स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या बोलूंगा मैं, डुप्लीकेट रेशियो। इसको लिखेंगे कैसे, द रेशियो ऑफ द स्क्वायर, द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू टर्म लिखे। ठीक है, अगर मैं उस रेशियो का स्क्वायर कर देता हूँ तो क्या कहलाता है मेरे को, वो डुप्लीकेट रेशियो कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब ट्रिप्लीकेट क्या होगा, जस्ट आप इसको क्या करेंगे, पावर 3 कर देंगे। ठीक है, छठवा देखिए आपका क्या हो सकता है, आप देखिए ध्यान से, ट्रिप्लीकेट। जैसे मेरे पास ये 2:3 है, अगर मैं इसका ट्रिप्लीकेट निकालता हूँ तो क्या करूंगा, पावर 3 करना पड़ेगा मेरे को। इस 2 का पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, कितना हो जाएगा आपका 8। ठीक है, अब इस 3 का ट्रिप्लीकेट करेंगे तो क्या होगा, 3 का पावर 3 मतलब कितना होता है, 27। 3×3 = 9, 9×3 = 27। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे लिखेंगे, द रेशियो ऑफ क्यूब, द रेशियो ऑफ द क्यूब ऑफ द टू टर्म। दोनों टर्म का क्यूब निकाल देता हूं तो क्या कहलाता है, वो ट्रिप्लीकेट रेशियो कहलाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब देखिए एक और सातवां नंबर, बहुत सारे रेशियो का टाइप्स होते हैं आपका, आपको कुछ चुनिंदा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सब डुप्लीकेट।
इसमें चाहेंगे तो उसको ऐसे भी लिख लीजिए आप, ए रेशियो बी। इसका ट्रिप्लीकेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए का पावर 3 रेशियो बी का पावर 3। ठीक है, सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट में क्या होगा दोस्तों, अगर मेरे पास एक रेशियो दिया है 4:9, इसका मैं क्या कर देता हूँ, क्यूब स्क्वायर रूट निकाल देता हूँ। क्या निकाल देता हूँ, स्क्वायर रूट निकालता हूँ, स्क्वायर रूट निकालता हूँ। इसका स्क्वायर क्या होगा, रूट निकालूंगा तो 4, और इसका भी क्या कर देता हूँ 4। तो इसका मेरा आंसर कितना आएगा आपके पास, 2:3। इसको मैं क्या बोलूंगा, सब डुप्लीकेट रेशियो। अगर मैं इसको जनरल टर्म में लिखना चाहूंगा तो ए रेशियो बी, इसका क्यूब रूट क्या होगा, अंडर रूट में डाल दीजिए दोनों को, ये बी का रूट। इसको और अच्छे से लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ए का पावर 1/2 रेशियो बी का पावर 1/2। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, द रेशियो ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द टू टर्म्स, द रेशियो ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ द टू टर्म्स। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं किसी नंबर का, जो दिया गया स्क्वायर का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकाल देते हैं तो क्या कहलाता है, आपको सब डुप्लीकेट वो कहलाता है। एक और होता है आठवां, सब ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट रेशियो, इसका क्या होगा दोस्तों, अब हम लोग पहले तो इस डुप्लीकेट में क्या निकालते थे, स्क्वायर रूट निकालते थे, तो सब ट्रिप्लीकेट में क्या निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। इसको लिख लीजिए, द रेशियो ऑफ द क्यूब रूट ऑफ द टू टर्म आर कॉल्ड है सब ट्रिप्लीकेट। एग्जाम्पल देखिए आपके पास 8 है, 8:27 है, इसका मैं क्या निकाल रहा हूँ, क्यूब रूट निकाल रहा हूँ। क्यूब लगाऊंगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और ये वाला भी आपका कितना हो जाएगा, क्यूब रूट 27। इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2, और इसका कितना हो जाएगा आपके पास 9, मतलब 3। ठीक है, अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए रेशियो बी का सब ट्रिप्लीकेट कैसे लिखेंगे, ए का क्यूब रूट और सेकेंड टर्म बी का क्यूब रूट। इसको और अच्छे से लिखना चाहेंगे तो ए का पावर 1/3 और बी का पावर 1/3। ठीक है दोस्तों, यही आपका थ्योरी है। ठीक है, चलिए कुछ हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कुछ आसान एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और कुछ मुश्किल जो क्लास 10th में है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों की क्वेश्चन क्या दिया गया, अ पर्सन गिव 25 रुपीज हिज सन एंड 36 रुपीज हिज डॉटर। देखिए दोस्तों, दोनों का क्वांटिटी क्या है, आपका सेम है, तो डायरेक्टली सॉल्व किया जा सकता है। फाइंड द रेशियो ऑफ द गिवन मनी बाय द पर्सन। तो उसका रेशियो क्या लिख सकते हैं, आपको क्या होगा, हिज सन रेशियो हिज डॉटर। ठीक है, अब डायरेक्ट 25-25 ना बता के, 25 या 36 ना बता के, हम रेशियो में क्या बताया जा सकता है इसको, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा आपके पास 36। ठीक है, इससे कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, तो इसका रेशियो क्या आएगा, 25:36। ठीक है, यही आपका कहलाएगा रेशियो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। अ स्टिक इज 90 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक लकड़ी है जो 90 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ए बेम्बू इज 4 मीटर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड द रेशियो बिटवीन द स्टिक एंड बेम्बू। हम लोग को क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, इसका निकालना है। यहाँ पे कंडीशन या फिर ऑर्डर बता दिया गया, आपको बताया था सबसे पहले में, स्टिक और बैम्बू के रेशियो में निकालना है आपको। लेंथ ऑफ स्टिक रेशियो क्या निकालना है आपको, लेंथ ऑफ बैम्बू। ठीक है, लेंथ ऑफ स्टिक कितना आपके पास दोस्तों, 90 सेंटीमीटर, और ये कितना आपके पास 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको अगर फ्रैक्शन में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 90 सेंटीमीटर और ये आपका 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब आपको पहले से पता है कि दोस्तों 100
100 सेंटीमीटर का क्या होता है, 1 मीटर होता है। तो 4 मीटर का कितना हो जाएगा दोस्तों, 400 सेंटीमीटर। और एक और सेंटीमीटर आपके पास रखा है तो 50 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 450 सेंटीमीटर। फिर इसको 90 का 90 रख लीजिए सेंटीमीटर में, और इस 450 को क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 100 प्लस 50 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 डिवाइडेड बाय 400 प्लस 50। ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कट गया तो कितना हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाय 450। ये जीरो और जीरो काट दीजिए, 9 बाई 450, 9 वन जा 9, 9 5 जा 45। इसका रेशियो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1:45 के रेशियो में है। ठीक है, दोनों स्ट्रिप का लेंथ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट। आपके पास कुछ कुछ डाटा दिया गया है, दोनों तो सेम क्वांटिटी का है, लेकिन इसका यूनिट क्या है आपका, अलग अलग है। जैसे देखिए यहाँ पे रुपीस है और यहाँ पे पैसे हैं। आपको तो पहले से पता है कि 1 रुपीज इक्वल टू कितना होता है, 100 पैसे। तो उसको देखिए कैसे लिखेंगे, ₹5 रेशियो 50 पैसा। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे आप, 5 रुपीज और ये 50 पैसा पैसे। ठीक है, तो रुपीज को कन्वर्ट करने के लिए, पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 इंटू 100 पैसे। और ये नीचे तो आपका पैसे नहीं है तो क्या लिखेंगे, 50 पैसे। अब देखिए ये पैसे और ये पैसे तो क्या हो जाएगा आपका, कैंसल आउट हो जाएगा। आपके पास बचेगा क्या, 500 और ये नीचे आपका 50। ये जीरो जीरो कट गया, 50/5, तो ये हो जाएगा 10/5 है दोस्तों। 10 से 5 से काट देंगे, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50। तो इसका एक्चुअल रेशियो कितना आएगा, 10:1 के में है। ठीक है, इसी आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये आपका बेसिक है, इस कारण ये सिंपल आने वाला है। वहां पे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 50 सेंटीमीटर एंड 50 मीटर 10 मीटर। देखिए 50 सेंटीमीटर रेशियो 10 मीटर। ठीक है, तो मेरे को पहले से पता है कि 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो इसको फ्रैक्शन में लिख देते हैं, 500 सेंटीमीटर इक्वल टू अपॉन 10 मीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर इंटू 10 इंटू 100 सेंटीमीटर। अब देखिए ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, इससे क्या हो जाएगा, रेशियो यूनिट लेस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और ये एक जीरो और ये एक जीरो कट गया, यहाँ से एक जीरो कट गया। आपके पास क्या बचे, 5/10। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो किसमें है, 1:2 में है दोस्तों ये। ठीक है, बताया जा सकता है। देखिए नेक्स्ट है आपका, दोनों का क्वांटिटी तो सेम है, दोनों वेट को ही बता रहे हैं, लेकिन इसका यूनिट क्या है आपका, अलग अलग है। तो इसका रेशियो कैसे निकालेंगे दोस्तों, 8 kg रेशियो 650 ग्राम। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो 8 kg अपॉन 640 ग्राम। तो आपको पहले से पता है कि 1 kg इक्वल टू कितना होता है आपके पास, 1000 ग्राम। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 640 ग्राम। ठीक है दोस्तों, ये आपका ग्राम और ये ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। एक जीरो को एक जीरो के साथ काट दीजिए, कैंसल आउट कर दीजिए। ये हो जाएगा 800, 8 इंटू 100 इंटू 64। और कैंसल आउट करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। उसको कैंसल आउट करके ये 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। ये कितना हो जाएगा, 100/8। 2 से काटूंगा तो कितने बार में जाएगा दोस्तों, 50 बार में, ये 4 बार में। 2 से काटूंगा तो 25 बार में, और ये 2 बार में। ठीक है, तो आपका रेशियो कितना आएगा, 25:2। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और किसको किससे वो करना है, रेशियो में निकालना है आपको, 5 मीटर के स्क्वायर में करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, द एरिया विच इज फॉलोइंग स्मॉलर प्लॉट इज बिगेस्ट प्लॉट कंपेयर्ड विद द मेन प्लॉट। ठीक है, आपके पास ये मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब ये किसी एरिया के बारे में बात कर रहा है, रेक्टेंगल एरिया या स्क्वायर एरिया हो गया। ठीक है, इसको तो मेरे को पहले से पता है कि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। अगर मेरे को इसको स्क्वायर मीटर को कितना हो जाएगा आपके पास, 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100 सेंटीमीटर का पावर 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 5
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 5 मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10,000 5 इंटू 10,000 सेंटीमीटर का पावर 2। देखिए दोस्तों ध्यान से, ये सेंटीमीटर का और ये वाला सेंटीमीटर कैंसल आउट हो जाएगा। अब 5 पंजा 5, 5 5 5 पंजा 5, साफ सुथरा क्या दिख रहा है दोस्तों, 1 होल 10,000। ठीक है, तो यही आपका रेशियो है। ठीक है, यही आंसर, ये टाइप इसका क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ये आसान आसान क्वेश्चन आना चाहिए। देखिए दोस्तों क्या बोला जा रहा है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर फ्रॉम 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, फ्रॉम बोला गया, इसका मतलब क्या होगा आपका, ये बिगेस्ट नंबर, जो मीटर क्या होता है बड़ी क्वांटिटी होता है, और ये सेंटीमीटर क्या होता है छोटा क्वांटिटी होता है। तो उसमें के बेसिस पे हम लोग क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं। तो मैं मीटर को बड़े ऊपर रखता हूँ, और और ये जो 9 सेंटीमीटर है इसको मैं नीचे रखता हूँ। ठीक है, तो ये इसका कन्वर्जन करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 10 इंटू 10,000। ठीक है, 10 इंटू 10,000, और ये आपका 9। ये तो किसी से कटने नहीं वाला दोस्तों, ये क्वेश्चन ही गलत है। ये ट्राई दिस का क्वेश्चन है, ये यही लिख लीजिए इसे, 10,000 एक जीरो, और ये ऐसा 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 क्वेश्चन तो आपकी बुक में भरा पड़ा है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट हॉकी टीम छत्तीसगढ़ इन द नेशनल लेवल, मैचेस आर शोन इन द बिलो, प्लेड 12 मैच इन 2016, 10 मैच वन, 12 मैच खेले हैं 2016 में, तो 10 मैच इन्होंने जीता है, 10 मैच, 10 मैच प्लेड एंड 7 मैच वन एंड 2015, 11 मैच प्लेड एंड 8 मैच वन। ठीक है, आउट ऑफ 11 8 मैच ऑन वन, ये कितना जाएगा आपके पास 2014। इसका आप ये टेबल बना लीजिए, ज्यादा आसानी से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ लिख लीजिए ईयर, मैचेस, मैचेस प्लेड, और यहाँ पे मैचेस वन, मैचेस प्लेड लिख देता हूँ, और ये आपका विनिंग रेशियो, क्या लिखेंगे दोस्तों, विनिंग रेशियो। विनिंग रेशियो मतलब आप 2016 में कितना मैच खेले हैं, 2015 में कितना मैच खेले, और 2014 ये आपने कितना 12 मैच खेला, 10 खेला, और यहाँ पे 11, ये दोस्तों दिया गया है। इसमें से कितने जीते आपने, 10 जीता, इसमें से 7 जीता, और आपका इसमें से कितने जीते आपने, 8 जीते। विनिंग, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, विनिंग रेशियो बोला जा रहा है, तो विनिंग के डाटा को क्या करेंगे हम लोग, टॉप में रखेंगे। ठीक है, ए की जगह क्या रखेंगे 10, और बी की जगह क्या रखूंगा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपके पास, विनिंग रेशियो बताइए करके, कौन से ईयर में आपने ज्यादा अच्छे से परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, तो विनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, 10/12, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/6। ठीक है दोस्तों, इसको और इसका क्या लिख सकते हैं, 7/10, इसका क्या लिखेंगे, 8/11। चलिए इसको थोड़ा सा फ्रैक्शन के कन्वर्ट करके देख देते हैं, 2006, 5/6, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो 5, 6 1 जा 6, ये जीरो लगा देंगे, डेसिमल 6, 6 से 8 जा 48, ये बच गया आपका 2, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 20, 6 3 जा 18, ये फिर जाएगा, ये सिमिलर चलती रहेगा। इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 8.3 समथिंग। ठीक है, और इसका देखते हैं कि इसको तो डायरेक्ट लिखा जा सकता है, 7/10 लिख सकता हूँ, 7/10 का मतलब 0.7। ठीक है दोस्तों, डेसिमल के बाद में कितने नीचे डिनोमिनेटर में कितने नंबर दिख रहे हैं, एक जीरो दिख रहा है, वो एक नंबर पीछे से, एक नंबर के बाद आपका क्या लगेगा, डेसिमल लगेगा। 8/11 को करेंगे तो क्या होगा, 8 यहाँ रहेगा, 11 यहाँ रहेगा,
ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे डेसिमल लगाऊंगा, ये 0, 8 से बन जा 77, बच गया आपके पास यहाँ पे 3 और यहाँ पे ये हो जाएगा 3, फिर से 0 लगा देंगे तो ये 2, तो अप्रोक्सीमेटली कितना जाएगा आपके पास 8 डिवाइडेड बाई 11 कितना जाएगा अप्रोक्सीमेटली 7.72, कितना आएगा 0.72। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें किसका क्या पूछा गया है कि कौन सा विनिंग रेशियो सबसे ज्यादा है आपका 2018 का, तो क्या लिखेंगे, लिखना पड़ेगा हैंस 0.83 इज हाईएस्ट, हाईएस्ट, ठीक है। द परफॉर्मेंस टीम परफॉर्म्ड बेस्ट इन 2016, ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, देखिए एक बार स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्या आपके पास द वाटर लेवल इन महानदी इंक्रीज्ड कितना है 5 इंच पर आवर इन एवरेज मंथ ऑफ द अगस्त, अगस्त में कितना इंच बढ़ रहा था 5 इंच, वेयर एज द इंक्रीज द 3 फीट डे ऑन द एवरेज इन द मंथ ऑफ द सितंबर, सितंबर में कितना फीट, कितना 3 फीट पर डे क्या हो रहा था इंक्रीज हो रहा था। फाइंड आउट द मंथ इन विच द इंक्रीज इन द वाटर लेवल मोर, सबसे ज्यादा वाटर लेवल किस मंथ में इंक्रीज हुआ है। तो सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, ये किस में दिया गया है आपका इंच में दिया गया है और ये कितना है फीट में दिया गया है। तो आपका 1 फीट इक्वल टू कितना था 12 इंच, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आपका रेट ऑफ इंक्रीज, इंक्रीज कब के बारे में बात कर रहा हूँ, अगस्त के बारे में। कितना हो रहा है दोस्तों आपका 5 इंच, ठीक है, पर आवर। यूनिट इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ रेट ऑफ इंक्रीज, ये कब के बारे में बात कर रहे हैं, सितंबर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें कितना हो रहा है आपका 3 फीट पर आवर, इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 12, मैं आपको पहले बता दिया कि 1 फीट इक्वल टू कितना होता है 12 इंच, ठीक है। तो कितना जाएगा 36 इंच पर आवर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है 3 फीट पर डे, हमारे को थोड़ा सा मिस्टेक है, पर डे क्या लिखेंगे यहाँ पे पर डे है, ये होगा पर डे। इस डे को कन्वर्ट करना हम लोग को किसमें, आपको पहले से पता है कि आवर में 1 डे इक्वल टू कितना होता है दोस्तों 24 आवर्स, ठीक है। तो एक आवर में कितना हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा 36 इंच, और ये डे है, डे को आवर में कन्वर्ट करने के लिए कितना करना पड़ेगा 24 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आ जाएगा, आपको काटेंगे तो कितना आएगा, चलिए 12 से काटते हैं, 12 से 12 3 जा 36, 12 2 जा, ये कितना हो जाएगा 1.5, ठीक है दोस्तों। टी का हाफ कितना होता है 1.5 इंच पर डे, ठीक है दोस्तों। आपका देखिए दोनों डाटा किस में आ गया है, इंच में आ गया है। तो आप डायरेक्टली कंपेयर करके बता सकते हैं कि कब आपका वाटर लेवल ज्यादा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, रेट ऑफ इंक्रीज, इंक्रीज इन वाटर लेवल कितना हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे तो आपका 5 इंच है, यहाँ पे कितना है 1.5 इंच है। तो कहाँ पे ज्यादा हो रहा है अगस्त में, ठीक है। मोर इन अगस्त, अप्रोक्सी अबाउट 5 इंच पर आवर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे यही खासियत है, यहाँ पे कितने दे दिया गया था देख नहीं पाए थे, डे में दिया था, ठीक है। और यहाँ पे आपको कितना दिया गया है आवर में दिया गया, चेक करने वाला कुछ भी चेक कर सकता है। यहाँ इंच दिया है आपका, फिट दिया है, ठीक है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द ग्रुप ऑफ
द ग्रुप ऑफ कंप्लीट अ गिवन टास्क इन 14 एंड 21 डे रिस्पेक्टिवली। दो ग्रुप दिया गया है, आपका एक ग्रुप 14 घंटे में काम कर देता है और 21 डे में कंप्लीट कर देता है। हाउ लॉन्ग वुड दे कंप्लीट द टास्क इफ दे वर्क टुगेदर। दोनों मिलकर कितने दिन में वो काम कर सकते हैं। तो पहले तो उन लोग को एक दिन का काम निकालना पड़ेगा। पहले वाला ग्रुप एक दिन में कितना काम कर रहा है, दूसरा वाला एक दिन में कितना काम कर रहा है। ठीक है तो दोस्तों, वर्क डन बाय ग्रुप इन 1 डे। ठीक है दोस्तों, क्या निकालेंगे, वर्क डन बाय फर्स्ट ग्रुप इन 1 डे। चलिए लिखते हैं दोस्तों, तब समझ आएगा। वर्क डन बाय ग्रुप, ग्रुप हम लोग 1, ठीक है, ग्रुप 1 इन 14 डे इक्वल टू 1 वर्क। एक वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 40 दिन में। ठीक है, देयरफॉर द वर्क डन बाय ग्रुप 1 इन 1 डे इक्वल टू, क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों, एक दिन में कितना काम करेगा, 1 डे 1/14 वर्क को कंप्लीट कर देगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपके पास 14 दिन है, 14 दिन में हर दिन में एक एक काम करेंगे तो एक दिन में कितना कर देगा वो, 1/14 को वर्क को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, उसी तरह वर्क डन बाय ग्रुप 2 इन कितना डे लगा रहा है वो, 20 डे में कितने काम को कर रहा है, 1 वर्क को कर रहा है। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रुप 2 इन 1 डे, एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/21 वर्क। अगर दोनों को क्या बोला जा रहा है दोस्तों, टुगेदर बोला जा रहा है, दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, दे वर्क टुगेदर। इसका मतलब क्या है, दोनों को जोड़ के बताना है आपको, 14 और ये आपका कितना हो जाएगा, 1/21। ठीक है, आपका एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 20, कितना दोस्तों, ये दोस्तों क्या लिखेंगे आपके पास, 41 और ये 14 और ये वाला 21। ठीक है, हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। 7 से जाएगा, 7 7 7 2 जा, और 7 3 जा, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2 से जाएगा, और ये वाला 3 से चल जाएगा। तो 7 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 42। अब कैल्शियम कितना आ जाएगा, 42। और 14 के टेबल में, 14 के टेबल में 22 कितने बार में आता है आपके, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, कितना 4 टाइम में आ जाएगा, कितने टाइम में आ जाएगा, 4 टाइम में। ठीक है दोस्तों, एक मिनट, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 3 3 जा, कितने बार में आ जाएगा, 14 3 जा 42, 1 इंटू 3, और ये आपका 21 कितने टाइम में आ जाएगा, 2 टाइम में आ जाएगा। तो 3 + 2 डिवाइडेड बाय 45, तो कितना हो जाएगा, 5/42 डे। किसमें कर आया है वो, ये 5/42 में आ जा रहा है। ठीक है, आपको कितने दिन में क्या पूछा गया है, कितना दिन में वो कंप्लीट कर देगा, हाउ लॉन्ग। ठीक है, तो कितने दिन में कंप्लीट कर देगा उसके बारे में बता देते हैं हम लोग। ये आपका वर्क है, क्या है, वर्क। ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए, वर्क डन बाय बोथ ग्रुप इन 1 डे, एक दिन के। ठीक है, तो आपका कितने दिन में काम कंप्लीट कर देगा, देयरफॉर टू ग्रुप टुगेदर कंप्लीट द टास्क, या फिर वर्क डन, कंप्लीट 1 टास्क इन 42/5 डे।
या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 42/5 को अगर हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिखने चाहेंगे तो ये हो जाएगा 42, इधर आपका आ जाएगा 5, 5 8 जा 40, ये आपका 2 बचेगा, 2 रिमाइंडर है और ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका डिविजर है। इसका फॉर्मेट क्या रहता है क्यू आर और ये डी। क्यू की जगह कितना है आपका 8 और आर की जगह आपका कितना है 2 और ये डी की जगह कितना है 5। 8 होल 5/2 डे में ये दोनों मिलके कंप्लीट कर देंगे टास्क। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर हमारा जल्दी आने वाला है जिसमें हम एक्सरसाइज फर्स्ट को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर के साथ बड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।